जय महाकाल दोस्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा बताए गए उपायों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं प्रदोष के दिन प्रदोष काल में किए जाने वाले अलग अलग समस्याओं हेतु अलग अलग उपाय। तो प्रदोष के दिन आप भी अपनी समस्या के अनुसार इनमें से कोई भी उपाय अपनाकर अपनी समस्याओं को दूर अवश्य करें और भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करें। चलिए जानते हैं एक एक करके सारे उपाय। सबसे पहले जानते हैं प्रदोष का मतलब। प्रदोष का मतलब होता है जिंदगी में किए गए सारे दोषों को शंकर का नाम लेकर शंकर की पूजा करके शंकर को ही समर्पित कर देना प्रदोष कहलाता है। पहला उपाय, अगर आपके घर में संपदा नहीं आ रही, बहुत मेहनत कर रहे हैं, फल नहीं मिल रहा है, कहीं नौकरी व्यापार सर्विस में कहीं तकलीफ आ रही है, तो शाम के समय प्रदोष काल में शिव मंदिर में दिया लगाना प्रारंभ कर दें। मंदिर में नहीं लगा रहे हो तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे लगाएं। यहाँ भी नहीं लगा सकते तो मंदिर की चौखट पर लगा दें। अगर मंदिर की चौखट पर भी नहीं लगा सकते तो अपने घर के बाहर द्वार पर दिया लगाओ और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या किसी भी मंत्र का जाप कर अपने मन की इच्छा बोल दरवाजे पर दिया लगा दो। भोले बाबा सुनेंगे ज़रूर, आपके बुलाने पर आएंगे भी ज़रूर और आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे, कुछ ना कुछ देकर ही जाएंगे। इस उपाय को रोज करना है शाम के वक्त प्रदोष काल में। जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण ना हो जाए तब तक करना है। बहुत ही जल्द भोले बाबा इस उपाय से आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। दूसरा उपाय, जब कोई विषम परिस्थितियां आ जाएं, काम हो ही नहीं रहा हो, लाख कोशिश कर करके थक गए लेकिन आपको उसमें सफलता नहीं मिल रही है, तो बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में जाकर जल समर्पित कर एक बेलपत्री उसके ऊपर रखकर कच्चा दूध 7 बार अर्पित करें। सबसे पहले बेलपत्री के वृक्ष के पास जाएं, वृक्ष की जड़ में जल समर्पित करना है, फिर उसके ऊपर एक बेलपत्री रख देना है, फिर उस बेलपत्री के ऊपर से दूध को 7 बार अर्पित करना है। उसके बाद फिर से पुनः जल चढ़ाना है और फिर लाल चंदन का जल एक लोटे में, तांबे के लोटे में ले जाकर शिवलिंग पर चढ़ाना है। पहले बेलपत्री के पेड़ पर इस तरह से जल, बेलपत्री, फिर दूध, फिर जल अर्पित करना है। उसके बाद लाल चंदन का जल ले जाकर शिवलिंग पर चढ़ाना है। फिर बेलपत्री के पेड़ के नीचे की मिट्टी जो आपके जल चढ़ाने से गीली हो गई है उसका तिलक लगाकर अपने घर को चले जाना है और जल समर्पित करते समय भोले बाबा से अपनी समस्या बता देनी है। इस उपाय को करते ही कुछ ही दिनों में आपका काम पूर्ण हो जाएगा। यह उपाय आपको प्रदोष के दिन करना है। 3 से 4 प्रदोष करने पर ही आपको इसका फल देखने को मिल जाएगा। चलिए जानते हैं अगला उपाय। जब कोई कार्य उलझ रहा है, सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा, लाख कोशिश कर करके थक गए हैं लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं प्राप्त हो रहा है, तो किसी भी प्रदोष के दिन घी का दिया लगाकर बाबा से विनती करके उस कार्य को बोलकर, बाबा मेरा ये कार्य अटका हुआ है, आप पार करो। बाबा आपका कार्य शीघ्र ही बनाएंगे। आपको शिव मंदिर में जाकर घी का दिया लगाकर भोले बाबा से प्रार्थना करनी है आपका कार्य बनाने हेतु प्रदोष के दिन। अगला उपाय, अगर कोई कार्य बहुत ज़रूरी है और बन नहीं रहा, आपने बहुत कोशिशें की, कोशिश कर कर के हार गए हैं लेकिन कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, तो 1 लोटा जल, 5 बेलपत्र, 1 समीपत्र, 7 दाने अक्षत, अक्षत मतलब आखा दाना चावल का, मतलब साबुत चावल, 1 तांबे के कलश में ये सब सामग्रियाँ डाल लीजिए, स्वच्छ जल डालें और प्रदोष के दिन प्रदोष काल में घर में पहले घी का दिया जलाकर अपने घर के मंदिर में रख दें। उसके बाद नंगे पैर बिना चप्पल पहने मंदिर जाएं और ये जल ले जाकर ऐसे क्या ऐसा शिवलिंग पर अर्पित करना है। दिया सिर्फ घर में जलाना है, मंदिर में नहीं। जल अर्पित करके आ जाइए भगवान के सामने, झोली पसार कर प्रणाम कीजिए। मंदिर की दहली पर कुछ देर बैठकर ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या जो भी मंत्र आपको आता हो
उस मंत्र का कुछ देर जाप कीजिए। यह कार्य आपको प्रदोष काल में करना है, फिर घर वापस आ जाएं। फिर अगले प्रदोष पर यही कार्य कीजिए। 2, 3, 4 प्रदोष अगर आप ये कार्य कर लेते हैं तो आपको आपके कार्य में सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगला उपाय, प्रदोष काल के समय वट वृक्ष के नीचे एक दिया लगाकर लौंग भगवान वटकेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित करने से कर्ज कितना भी भारी क्यों ना हो समाप्त होने लगता है। कहीं ना कहीं से लक्ष्मी की व्यवस्था प्रभु कर देते हैं। बस एक बार बाबा से दिल से विनय करके निवेदन करके जाना। अगला उपाय, कोई कार्य आपका बहुत ज़रूरी है, नहीं बन रहा, आप थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्ज बढ़ रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, परीक्षा में बैठ रहे हैं पर हो नहीं रहा, पास नहीं हो पा रहे हैं, रिजल्ट आने वाला है, या कुछ भी समस्या है, तो एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, हरा मूंग तथा गुड़ एक स्वच्छ जल में लोटे में डालकर भगवान शिव को स्मरण करके अपनी समस्या ध्यान में रखकर प्रदोष काल में प्रदोष के दिन भगवान शिव को समर्पित कर दो। बाबा ऐसी कृपा करेंगे कि 2 से 3 प्रदोष में ही आपका कार्य संपन्न होगा। दोस्तों, प्रदोष का बहुत महत्व होता है। आप प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते तो प्रदोष के दिन प्रदोष काल के समय 1 लोटा जल 5 बेलपत्र के साथ शिवलिंग पर समर्पित कर दें। ऐसा करने से संपूर्ण प्रदोष व्रत का फल आपको प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, ये थे प्रदोष के दिन प्रदोष काल में किए जाने वाले कुछ खास उपाय। उम्मीद करती हूँ आपको उपाय अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सभी के साथ शेयर और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मनोकामना पूर्ति हेतु हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शिव महापुराण और प्रदीप मिश्रा जी के एक नए उपाय के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय महाकाल, हर हर महादेव।